Walla responded to the cash allegedly recovered from the Rajya Sabha seat allotted to the Congress MP Abhishek Manu Singhvi, stating that Congress, cash and corruption. These three CS always work in coordination. Poonawalla accused the Congress of being linked to corruption and cash, suggesting that wherever there is such activity, Congress is involved. He questioned why the party was scared of investigation, asserting that the truth would eventually come out. Poonawalla went further to claim that Congress apparent panic over the issue indicated that the cash was tied to the party, possibly earned through corruption, and that they were trying to avoid the truth from being exposed. तृणमूल कांग्रेस को एक पटल पर ले आइए ना। आप अजीबोगरीब प्रोटेस्ट करते हैं जब कभी टी शर्ट डाल के, कभी मास्क पहन के, कभी प्लेकार्ड उठाकर, तब समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ही आपसे किनारा करते हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता का तो अधिकृत बयान है कि ये हमारा विषय है ही नहीं और कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के डेकोरम को डिस्ट्रॉय कर रही है इस प्रकार के प्रदर्शन करके। तो कांग्रेस पार्टी पहले शरद पवार जी को, टीएमसी को, समाजवादी पार्टी को, रेवंत रेड्डी जिन्होंने निवेश लिया है इस समूह से, केरला की सरकार जिसने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया है विलिनियम पोर्ट पे, इनको कन्विंस कर ले और इनको कन्विंस करने के बाद इस इशू को उठाए। वो खुद कन्विंस नहीं है राहुल गांधी। देखिए, कांग्रेस, कैश और करप्शन, ये 3 सी हमेशा एक कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। ये 3 सी का बड़ा कोऑर्डिनेशन है। अब देखिए, किसी के घर पे 350 करोड़ रुपए मिलेंगे तो वो कांग्रेस का निकलेगा। आप देखिए कि कैश फॉर वोट स्कैम हुआ तो वो कांग्रेस का स्कैम था। जहां करप्शन, जहां कैश, नकदी, वहां पर सी फॉर कांग्रेस मिलती है। अब कांग्रेस के एलोकेटेड सीट में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वालों को नोट के बंडल मिले हैं। इस पर जांच हो जाने दीजिए, पर जांच से पहले ही जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, या जांच से घबराने के जो आसार नजर आ रहे हैं, तो जांच से कांग्रेस घबराती क्यों है? भाई, दूध का दूध पानी का पानी जांच से हो जाएगा। यही तो जगदीप धनखड़ जी चेयरपर्सन ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी जांच से कर लेंगे। यही तो नेता सदन ने भी कहा है। पर नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी जिस प्रकार से और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से बौखलाई हुई मालूम पड़ती है, इसका मतलब साफ है कि ये कैश भी कांग्रेस का है और ये कांग्रेस ने करप्शन द्वारा अर्जित कैश कहीं पर मिला है और इसीलिए उनको अब डर लग रहा है कि सच सामने निकल कर ना आए। देखिए, राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, आप अपने साथी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को एक पटल पर ले आइए ना। आप अजीबोगरीब प्रोटेस्ट करते हैं जब कभी टी शर्ट डाल के, कभी मास्क पहन के, कभी प्लेकार्ड उठाकर, तब समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ही आपसे किनारा करते हैं। Punjab Health Minister Dr. Balbir Singh criticized the extensive barricading at the Shambhu border during the ongoing farmers' protest, saying that such measures had never been taken before. He remarked they have gone a step ahead of the Britishers, questioning if farmers were being treated like terrorists, given the 4 to 5 layers of barricades set up to prevent their movement. Dr. Singh also expressed concern that the farmers were being denied the opportunity to meet with the Home Minister, calling this a deliberate attempt to escalate tensions in the state. A further Rajya Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar to convene a special session in Parliament to address the issue and resolve the ongoing situation. हो जाएगी, यानी मार्केट खराब हो जाएगा। और ये शपथ पत्र पत्रकारों को या कांग्रेस को नहीं दिया, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिया। कृषि मंत्री का झूठ नंबर 3, उन्होंने आज ये शेखी बगारी के एमएसपी जो है वो लागत से 50% मुनाफे की बजाय 100 या 200% मुनाफे पर दिया जाता है। दुर्भाग्य से विपक्ष को तो सवाल नहीं पूछने दिए गए, पर वास्तविकता क्या है? भाजपा शासित प्रदेशों ने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन को लिखकर दिया है कि जो एमएसपी निर्धारित किया जा रहा है, उनके प्रदेशों में अलग अलग फसलों की लागत वो उससे 100%, 150%, 200% तक कम है।
तो इसलिए मैंने एक CACP की रिपोर्ट से एक चार्ट आपके लिए बना दिया, आपका समय नष्ट ना हो, और ये मैं आपको भेज रहा हूं। एक तो उदाहरण देता हूं, जैसे महाराष्ट्र ने कहा कि 4,461 रुपया लागत है किसान की गेहूं की। गुजरात ने कहा कि 4,050 रुपया प्रति क्विंटल लागत है गेहूं की, पर रेट तो मिला नहीं। यही चने का हाल है, यही मसर का हाल है, यही सरसों का हाल है। कृषि मंत्री शिवराज चौहान का चौथा झूठ, उन्होंने ये कह दिया कि हमने 80%, 150% MSP को बढ़ा दिया। एक पूरा चार्ट सदन के पटल पर रख दिया। तो ये जुमला नाथन कृषि मंत्री की सच्चाई, हमने पिछले 2 साल का चार्ट आपको निकाल कर रखा कि पिछले साल MSP क्या था और इस साल क्या। शॉर्ट हो जाएगी, यानी मार्केट खराब हो जाएगी। और ये शपथ पत्र पत्रकारों को या कांग्रेस को नहीं दिया, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिया। कृषि मंत्री का झूठ नंबर 3, वो ये उन्होंने आज ये शेखी बगारी के MSP जो है वो लागत से 50% मुनाफे की बजाय 100 या 200% मुनाफे पर दिया जाता है। दुर्भाग्य से विपक्ष को तो सवाल नहीं पूछने दिए गए, पर वास्तविकता क्या है? भाजपा शासित प्रदेशों ने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन को लिखकर दिया है कि जो MSP निर्धारित किया जा रहा है उनके प्रदेशों में अलग अलग फसलों की लागत वो उससे 100%, 150%। Former leader Sharwan Singh Pandey at the Shambhu border stated that the farmers will fight until tomorrow for the government's response. Regarding talks, if no progress is made, a Janata of 101 farmers will begin a march towards Delhi on December 8 at 12 noon. Pandey expressed frustration, saying, "I think the Prime Minister is not even listening to the Vice President." He had added that had talks begun earlier, a peaceful resolution to the farmers' movement could have been found. Pandey accused the government of being unwilling to engage in dialogue and remarked that for farmers there is little difference between the ruling party and of the opposition, as both are involved in the politics rather than addressing their concerns. डॉक्टर बलबीर सिंह जी थोड़ा सर जरा साइड दे दो फोटो जी जी सर देखो संजीव जी आओ जी थैंक यू सर एक मिनट जी पीछे पीछे हो जाओ यार 180 ਬੈੱਡ ਬਣਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਜਰੀ ਗਾਇਨੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਇਹ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ 2014 ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਵੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਹੈ, 2 ਬੈੱਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 90% ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸਰ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, 10% ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕਾਡ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। Haryana Minister Anil Vij commented on the ongoing farmers' protest, questioning whether the protesting farmers obtained permission to march to Delhi. He said how they taken the permission, they do not have any permission to go to the Delhi and sit there. If they get permission, they will be allowed, which emphasized that if the farmers are planning to sit for a program in Delhi, they must first seek official approval. His remarks reflect the government's stance on managing protests and maintaining law and order. देखिए इनके पास दिल्ली में जाकर बैठने की इजाजत नहीं है। कोई कार्यक्रम करना होता है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, कोई एजिटेशन करना होता है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाजत लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाजत। तो इजाजत ले लें फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाजत नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है? ये यहाँ से जाएंगे फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे। ये मांगे हैं तो उससे बातचीत हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बातचीत कर रही है उनके साथ, या पंजाब की सरकार करे उनके साथ बात। पंजाब की सरकार जिसकी धरती पर बैठे हुए हैं उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया, उनको जाके नेगोशिएट करना चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं है आंदोलन में उग्र होने का क्या मतलब? हिंदुस्तान की तो पहचान है कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन किए गए सारे और उनको एक्सेप्ट भी किया गया, तो उग्र होने से तो कुछ नहीं होता। नहीं हिदायत यही है, बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, हर आदमी के समझ आने वाली बात है कि आपके पास इजाजत नहीं है। इजाजत ले आओ तो चले जाओ, इजाजत तो है नहीं इनके पास। तो देखिए इनके पास दिल्ली में जाकर बैठने की इजाजत नहीं है। कोई कार्यक्रम करना होता है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, कोई एजिटेशन करना होता है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाजत लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाजत। तो इजाजत ले लें फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाजत नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है? ये यहाँ से जाएंगे फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे। ये मांगे हैं तो उससे बातचीत हो रही है ना। MEA official spokesperson Randeep Jaiswal called for strong action against Masood Azhar, stating that he is an UN designated terrorist and must be brought to justice. Jaiswal highlighted that the Pakistan has consistently denied Azhar's presence in the country, and if reports about his whereabouts are correct, they would reveal Pakistan's duplicity. He emphasized Azhar's involvement in cross-border terror attacks on India and reiterated the demand for concrete measures to ensure the accountability and justice. So, Suhasini, first coming to question, we see this as a legal matter involving private firms and individuals and the US Department of Justice. Obviously, there are established procedures and legal avenues in such cases which we believe will follow, would be followed, and the Government of India so far we have not, to answer your question, we have not been informed in advance on the issue. We haven't had any conversation also on this particular matter with the US government. Also, related question came from Sudhi. So, I would like to inform you that, any request by a foreign government for service of summons or arrest warrant is part of mutual legal assistance, but such requests are examined on merits. We have not received any request on this case from the US side. This is a matter which pertains to a private individual and a private entity. So the Government of India we are not legally, we are not part of it in any manner at this point in time. So we see it as a case between
U.S. Department of Justice and private individuals and entities. On the question regarding Bangladesh, on the arrest of Chinmay Das, we had issued a statement, and it is our expectation that, while we know that the case moves on, legal processes are underway, it is our expectation that he will get fair and transparent trial, and that his legal rights will be respected. So, Suhasini, first coming to question, we see this as a legal matter involving private firms and in. Union Minister Ramdas Atawale paid tribute to Dr. Bhimrao Ambedkar on his death anniversary, emphasizing that ideology continues to inspire progress in India. Atawale praised Ambedkar for giving the country its constitution and strengthening democracy. He defended PM Modi against accusations, calling them baseless, and urged that the constitution should not be politicized. Atawale criticized the Maha Vikas Aghadi for attempting to change the constitution during Maharashtra elections, claiming that the public had rejected their campaign and supported the Mahayuti with more votes than expected. He affirmed that the current government will continue working to strengthen Maharashtra and ensure justice for all. लॉर्ड बुधवाला कुठं आहे? आहे सर, आहे. आहे, आहे. ठेवलं का? ठेवलं सर, वरती ठेवलं सर. आहे ठेवलं. काय ते सुरू करायचं? आता आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 68वा महापरिनिर्वाण दिवस आहे आणि हा आमच्यासाठी अत्यंत दुःखाचा दिवस असला तरी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं की दलितांच्या आणि देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनामध्ये एक जबरदस्त अशा पद्धतीची प्रेरणा, स्फूर्ती येते आणि बाबासाहेबांचं महाकार्य जे आहे हे या देशासाठी त्यांनी हे केलेलं आहे. बाबासाहेबांनी विश्व शांतीसाठी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतलेली आहे. त्याचबरोबर या देशाचं संविधान लिहून बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि अखंड भारताची संकल्पना बाबासाहेब आंबेडकरांना सातत्यानं मान्य होती. बाबासाहेब आंबेडकर हे दलितांच्या न्यायासाठी संघर्ष करत असले तरी आपला देश एक राहिला पाहिजे. आपल्या देशातल्या प्रत्येक जातीच्या व्यक्तीला न्याय मिळाला पाहिजे. हीच भूमिका देशाच्या संविधानामध्ये मांडण्यात आलेली आहे आणि देशाच्या संविधानाचे शिल्पकार म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव साऱ्या जगामध्ये आहे. एक तर आज बाबासाहेब आंबेडकरांना नतमस्तक होऊ त्यांना अभिवादन करत असताना आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोठा गर्व आहे. त्यांच्याबद्दल आम्हाला प्रचंड अभिमान आहे आणि मला आनंद या गोष्टीचा आहे की बाबासाहेब आंबेडकर ज्या रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेसाठी सातत्यानं प्रयत्न करत होते तो रिपब्लिकन पक्ष चालवण्याची संधी माझ्यावर आलेली आहे. लॉर्ड बुधवाला कुठं आहे? आहे सर, आहे. आहे, आहे. ठेवलं का? ठेवलं सर, वरती ठेवलं सर. आहे ठेवलं. काय ते सुरू करायचं? आता आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 68वा महापरिनिर्वाण दिवस आहे आणि हा आमच्यासाठी अत्यंत दुःखाचा दिवस असला तरी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं की दलितांच्या आणि देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनामध्ये एक जबरदस्त अशा पद्धतीची प्रेरणा, स्फूर्ती येते आणि बाबासाहेबांचं महाकार्य जे आहे हे या देशासाठी त्यांनी हे केलेलं आहे. That's the wrap up of the Prime Time News. Keep watching CVR English.